नमस्कार, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए जल्द ही भारत का इसरो अपना एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है और इस सैटेलाइट का नाम है GSAT-20। लेकिन यहाँ पर एक यूनिक बात यह है कि ऐसा पहली बार होगा जब भारत का इसरो अपने एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए यूज करेगा SpaceX कंपनी का रॉकेट। SpaceX यूएस की एक कंपनी है जिसके ओनर है एलन मस्क। भारत का एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20 एक नेक्स्ट जनरेशन हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ऐसा इसरो के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जब इसरो SpaceX कंपनी का Falcon 9 रॉकेट यूज करेगा अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। अब देखिए, अक्सर सुनने में आता है कि भारत का इसरो दूसरी कंट्रीज के सैटेलाइट लॉन्च करता है, लेकिन यहाँ पर इसरो अपना सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट यूज कर रहा है। तो जाहिर है आप लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि क्या इसरो अपना सैटेलाइट खुद से लॉन्च नहीं कर सकता। तो देखिए, इसी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पहले जानते हैं इस सैटेलाइट के बारे में। इसरो की जो कमर्शियल आर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अमेरिका की SpaceX कंपनी के साथ, जिसमें SpaceX कंपनी भारत के इस हैवी सैटेलाइट को लॉन्च करेगी। ये लॉन्च होगा इस साल के मिड में। जाहिर है SpaceX कंपनी भी इस चीज को लेकर काफी एक्साइटेड है क्योंकि उसे भी पहली बार ऐसा मौका मिला है कि वो इसरो का सैटेलाइट लॉन्च करे। देखिए, भारत का जो GSAT-20 सैटेलाइट है इसे CMS-03 या GSAT-N2 भी कहा जाता है। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इसे जॉइंटली डेवलप किया इसरो के सैटेलाइट सेंटर और लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर ने, और इस सैटेलाइट को ऑपरेट करेगी और ऑन करेगी इसरो की कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इस सैटेलाइट की कम्युनिकेशन कैपेसिटी लीज की जाएगी डिश टीवी को और यह भारत के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की डेटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी को बढ़ाएगा। इस सैटेलाइट की खास बात यह है कि यह भारत का पहला ऐसा सैटेलाइट है जिसमें इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम होगा, जो पहले यूज किए जाने वाले केमिकल बेस्ड प्रोपल्सन सिस्टम से 5 से 6 गुना ज्यादा एफिशिएंट होगा। GSAT-20 का बैंड हाई थ्रूपुट कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा with 32 beams having pan India coverage including Andaman and Nicobar, Jammu and Kashmir and Lakshadweep Island। इसकी STS कैपेसिटी होगी अराउंड 40 Gbps और इस सैटेलाइट को स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है भारत के जो रिमोट एरियाज हैं या जो अनकनेक्टेड एरियाज हैं जहां पर इंटरनेट नहीं है वहां पर भी इंटरनेट पहुंचाने के लिए। लेकिन इस सैटेलाइट की समस्या ये है कि इसका वेट है 4700 kg और फिलहाल भारत के पास ऐसा कोई भी रॉकेट नहीं है जो इतने हैवी सैटेलाइट को लॉन्च कर सके। देखिए, फिलहाल भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिससे भारत ने अपना चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था। लेकिन अगर इसकी पेलोड कैपेसिटी पर नजर डालें तो ये मैक्सिमम 4000 kg या 4 टन का पेलोड ही ले जा सकता है। हालांकि लो अर्थ ऑर्बिट में 8000 kg तक का पेलोड प्लेस कर सकता है, जो होता है 600 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर। लेकिन अगर बात करें जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में तो ये वहां पर सिर्फ 4000 kg तक का ही सैटेलाइट प्लेस कर सकता है। और इसीलिए भारत का इसरो SpaceX कंपनी का Falcon 9 रॉकेट यूज कर रहा है अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। देखिए, भारत इससे पहले भी GSAT सीरीज के काफी सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है और ऐसा नहीं है कि भारत का इसरो पहली बार किसी फॉरेन कंट्री का रॉकेट यूज कर रहा है अपनी GSAT सीरीज के सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। लेकिन इसरो ने आज तक GSAT सीरीज के जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं उन सभी को लॉन्च किया गया था फ्रेंच डोमिनेटेड यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एरियन 5 रॉकेट के थ्रू। GSAT-10 को भी लॉन्च किया था एरियन 5 ने और उसके बाद यूरोप का एरियन 5 GSAT सीरीज के कई सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसरो इस बार एरियन 5 रॉकेट यूज ना करके SpaceX का Falcon 9 यूज क्यों कर रहा है। तो देखिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस एरियन 5 रॉकेट को फिलहाल रिटायर कर दिया है और उसका जो आने वाला एरियन 6 रॉकेट है उसके लॉन्च में डिले हो रहा है। और वैसे भी एरियन 6 की जो पहली कुछ फ्लाइट है वो ऑलरेडी बुक हो चुकी है, इसलिए इसरो ने यूज किया है SpaceX कंपनी का Falcon 9 रॉकेट। ये जो SpaceX कंपनी का Falcon 9 रॉकेट है ये एक रीयूजेबल मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है दैट कैन कैरी कार्गो एंड क्रू इनटू द अर्थ ऑर्बिट और इसे डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया है अमेरिका की SpaceX कंपनी ने, जिसके ओनर है एलन मस्क। और इसकी खासियत यह है कि इसको एक्सपेंडेबल हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल की तरह भी यूज किया जा सकता है। अगर सही टर्म में कहें तो आज की डेट में Falcon 9 रॉकेट दुनिया का सबसे सफल रॉकेट है। 2020 में पहला ऐसा कमर्शियल रॉकेट बना था, यानी किसी प्राइवेट कंपनी का, जिसने स्पेस में ह्यूमंस को लॉन्च किया था। इवन यूनाइटेड स्टेट ने इस रॉकेट को सर्टिफाई किया है फॉर ट्रांसपोर्टिंग ह्यूमन ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और हैरानी की बात यह है कि इसकी अब तक 285 फ्लाइट हो चुकी हैं और ये सिर्फ एक बार फेल हुआ है। और ये रॉकेट इतना हैवी है कि 6000 kg से लेकर 10,000 kg तक का पेलोड ले जा सकता है। और इसीलिए इसरो ने SpaceX कंपनी के इस Falcon 9 रॉकेट को यूज करने का फैसला किया है अपने GSAT-20 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। देखिए, आप लोगों को याद होगा जब भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था
तो उसको मून पर पहुंचने में लगे थे लगभग 40 दिन। इसका भी कारण यही था कि भारत के इसरो के पास अपना कोई हैवी रॉकेट नहीं है और इसीलिए हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए अर्थ की ग्रेविटी को यूज किया था। पहले भारत के चंद्रयान 3 ने अर्थ के चक्कर लगाए और फिर अर्थ की ग्रेविटी को यूज करते हुए उसे एक बुलेट की तरह फायर किया गया मून की तरफ, और इसमें टाइम लगता है। इसरो के पहले चीफ के शिवन भी इस बात को कह चुके हैं कि इसरो की स्पीड को देखते हुए अब हम सिर्फ जुगाड़ पर डिपेंड नहीं रह सकते, हमें चाहिए नई जनरेशन के हैवी लिफ्ट रॉकेट। और देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत इस दिशा में काम नहीं कर रहा। भारत का इसरो अपना खुद का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल डेवलप कर रहा है और इसकी जानकारी इसरो के प्रेजेंट चीफ एस सोमनाथ ऑलरेडी दे चुके हैं। भारत का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी NGLV एक 3 स्टेज पार्शियली रीयूजेबल रॉकेट होगा। यह फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है और जब ये आएगा तो ये सब पुराने रॉकेट्स को रिप्लेस कर देगा। ऐसा माना जा रहा है कि इसकी पेलोड कैपेसिटी अराउंड 10,000 kg तक होगी, यानी ये 10 टन तक के सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा। और तब शायद इसरो को ना तो यूरोप का और ना ही अमेरिका का रॉकेट यूज करने की जरूरत पड़े अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। हालांकि इसरो के चीफ एस सोमनाथ का कहना है कि इसमें कम से कम 5 से 6 साल लग सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।